हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इवनिंग बच्चों, इवनिंग सबको। तो चलिए आज का हमारा टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज का टेस्ट था हमारा कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन। मीनिंग क्या होता है इसका? हाँ जी, मीनिंग पता है तो मीनिंग बताइए। कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, ये आपके टेस्ट की हेडिंग है आज की। मीनिंग होता है इसका हार्डवर्क करना, बट कॉन्टिन्यूसली करते रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, एक हफ्ते तक तो अपना कॉन्टिन्यूटी बना के रखी, एक हफ्ते के बाद पता चल रहा है 2 दिन, बीच में 3 दिन कॉन्टिन्यूटी बिगड़ गई। तो परसिस्टेंटली लगातार जो हार्डवर्क करता रहे, कब तक? जब तक कि उसे सक्सेस ना मिल जाए। तो मीनिंग यही होता है इसका, हार्डवर्क करना बट परसिस्टेंटली, कॉन्टिन्यूअल वे में करना। तो सबसे पहले हमारे पास एरर के क्वेश्चन थे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। हाँ जी, क्या एरर लग रहा है इसमें? अब देखो, ये जो इफ है ना, कई बच्चों को हो सकता है इफ से थोड़े कंफ्यूजन हो जाए। इफ का मतलब कंडीशन नहीं है यहाँ पे मेनली इफ का मतलब है व्हेन, टाइम बता रहा है। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम, दोनों साथ की एक्शन है, पैरेलल एक्शन है। इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक, इसमें सिंगुलर वर्ब ले रखी है, इसमें यू की जगह प्लूरल वर्ब ले रखी है, और सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। तो कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन? क्वेश्चन है कंडीशनल्स का। किसका क्वेश्चन है? कंडीशनल्स का। थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन है। क्यों है थर्ड कंडीशनल का? क्योंकि बात किसकी हो रही है? पास्ट इवेंट की बात हो रही है, और पास्ट इवेंट की बात हम थर्ड कंडीशनल में करते हैं। और थर्ड कंडीशनल में अगर आपको पता है पास्ट की बात होती है, तो मोडल को हम पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तो विल यूज नहीं करेंगे। विल की जगह क्या चाहिए हमें? विल की जगह चाहिए हमें वुड। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, हैड के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंडीशनल है, क्यों है? क्यों कंडीशनल है? क्योंकि इन्वर्जन कर रखा है। हैड को सब्जेक्ट से आगे लेके हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल के फर्स्ट में इन्वर्जन कर रखा है। कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होगी। दूसरा, हमें वुड चाहिए क्योंकि पास्ट इवेंट्स में हम वुड, कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। While washing your hands, rub together for rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. Options है हमारे पास, microbes on their, on those, on they, या no substitution। क्या लग रहा है आंसर? अब देखो, ऑब्जेक्टिव ऑन है प्रपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। माइक्रोब्स के लिए देम यूज कर रखा है, बिल्कुल सही है, कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है। अगला देखते हैं। इट हैव बीन ओनली थोरो राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड दियर आइडियाज टू मैनकाइंड। ये मतलब जस्ट सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट किया ना, स्टार्ट करते ही हमें एरर मिल गया। एरर हमें क्या मिल गया? देखो, इट के साथ हैव हो ही नहीं सकता कभी। इट के साथ हैव चाहिए क्या हमें? इट सिंगुलर होता है, और इट के साथ हमेशा ही कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो हैज नहीं, हैव नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? हैज चाहिए। तो इट हैव बीन ओनली नहीं हो, क्या होगा? इट हैज। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, जो बच्चे लाइव आ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो। बच्चों, शेयर कर दिया करो सेशन को। हाँ जी। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड। अब देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वन ऑफ का? वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। क्यों आता है? क्योंकि बहुत कई कई चीजों में से आप एक सिलेक्ट करोगे ना। वन मतलब एक, कितने में से? वन ऑफ द बॉयज, तो काफी सारे बॉयज में से एक सिलेक्शन कर रहे हो। ऑफ क्या बताता है? ऑफ बताता है सिलेक्शन। सिलेक्शन कई चीजों में से करोगे और एक का सिलेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आ रहा है वो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वन। देख लेते हैं वर्ब इसी के अकॉर्डिंग है क्या। देखो, हैव दे रहा है। वन क्या है? वन सिंगुलर है, तो वन के साथ हैज चाहिए या हैव चाहिए? क्या चाहिए? हैज चाहिए। समझ में आया सबको? वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वन के बाद वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि वन भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। मेरे साथ बोलो। टाइम डिसाइड्स द टेंस। टाइम कहाँ का है? टाइम बता रहा है पास्ट का। व्हेन आई वाज ओनली 5, जब मैं 5 साल का था। तो टाइम अगर पास्ट का है तो एबिलिटी प्रेजेंट की हो सकती है क्या? कैन कैसे यूज कर सकते हैं? क्या यूज करेंगे? कुड। कैन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कुड, क्योंकि कुड क्या बताता है? पास्ट की एबिलिटी बताता है। तो आंसर इज कुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स
हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब देखो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, उसका सबसे फेमस कह सकते हैं, सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी प्रपोजिशन आ जाती है, क्या आ जाती है, प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन है क्या है, मिनिस्टर्स। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी चाहिए थी, सिंगुलर चाहिए थी, तो हैव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हैव की जगह हैज चाहिए। तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। अगला क्वेश्चन देखो, द बॉय विच स्टोल द मनी। अब देखो पढ़ते ही हमें एरर मिल रहा है, बॉय, बॉय के लिए क्या चाहिए, विच चाहिए, हु चाहिए, तो सभी को पता है, दम ही नहीं है क्वेश्चन में, दम है क्या क्वेश्चन में, दम ही नहीं है। देखो वैसे ही क्वेश्चन मतलब पूरा जो 100 क्वेश्चन का ये जो अपना टेस्ट था, इस पूरे पेपर के अंदर, पूरे टेस्ट में ही कुछ 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब थोड़े टिपिकल थे, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन वाले थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ऑल ओवर सब बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है तो बहुत इजीली आप क्रैक कर जाओगे उन सबको। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगिन। बहुत ही यूजुअल सा एरर है। देखो सबने ये बात क्लासेस में सीखी है क्या, कि हैज हैव हैड, बोलो मेरे साथ, क्या, हैज हैव हैड के बाद हमेशा क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो पास्ट एक्शन की बात कर रहा है। पहले एक्शन कौन सा हुआ, मूवी पहले बिगिन होगी, उसके बाद वो पहुंचे, तो बाद वाला एक्शन सिंपल पास्ट में होता है, पहला एक्शन हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। लेकिन ये सभी को पता होना चाहिए कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बिगिन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बिगन। बिगिन, बिगेन, बिगन होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बिगन। तो आंसर इज हैड बिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। देखो मैंने पढ़ा बिलीविंग, ये पहले नकल डाउन में भी हम कर चुके हैं, इससे पहले जो टेस्ट हमारा डिस्कस हुआ, कि जो पॉजिटिव पोजीशन दिखाती है या जो स्टेटिव वर्ब्स होती है, जितनी भी स्मेल से रिलेटेड है, सेंस से रिलेटेड है, ये जितनी भी वर्ब्स होती हैं ये कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेती। क्या नहीं लेती, आईएनजी। तो कभी भी जैसे हैव अगर लिखूं मैं तो आई एम हैविंग नहीं होगा, आई हैव होगा। उसी तरीके से बिलीव भी क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब अपने साथ आईएनजी नहीं लेती, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई बिलीव। आंसर हो जाएगा जी आई बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Those who are late, they will not be allowed inside the classroom। अब देखो ये जो वर्ब आई है आर, किसके लिए आई है, हु के लिए आई है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए तो हमें क्या करना होता है, वर्ब्स काउंट कर लो, क्योंकि जनरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे ज्यादा एरर मिलते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना होता है, वर्ब फाइंड आउट करनी होती है कौन से सब्जेक्ट के लिए आई है। तो हु के लिए आ रहा है यहाँ पे, फिर था दोज हु आर लेट विल नॉट बी, जो लेट है वो अलाउड नहीं है, विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लास। तो अब ये दे क्या कर रहा है यहाँ पे, ये अननेसेसरी है, रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है। दोस्त के लिए क्या आ रहा है, विल नॉट, हु के लिए आ रहा है आर, तो दे के लिए क्या आ रहा है भाई, दे के लिए कुछ नहीं आ रहा, तो दे को हटा दो। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो, इवनिंग बच्चों, इवनिंग, सबको इवनिंग। हाँ जी क्वेश्चन पढ़ो अगला, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। हमने जो क्लास के अंदर शीट की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसमें कॉन्सेप्ट आया था, कौन सा कॉन्सेप्ट, यही वाला जो क्वेश्चन में है, कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट। अब देखो दो कॉमन नाउन है, एक ऑथर है एक एक्टर है। अब दो कॉमन नाउन जब एंड से कनेक्ट होते हैं, एक ही आर्टिकल हो तो आइडेंटिटी एक है, और दोनों के साथ, जैसे मैं इसके साथ भी अगर दा लगा दूं तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है द फेमस ऑथर एंड एक्टर। इसका मतलब जो एक्टर है वही क्या है, वही ऑथर है। दोनों सेम, एक ही इंसान की, एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो जब एक ही पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ आर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इज चाहिए। वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, क्योंकि फेमस ऑथर एंड एक्टर एक ही पर्सन की बात कर रहा है। और अगर आर्टिकल दो होते तो दो पर्सन की बात होती, मतलब उस टाइम ऑथर और एक्टर अलग अलग होते, तब हम आर यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न्ड सोर। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इफ से कंडीशनल है, कंडीशनल क्लोज है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये फैक्ट है, हमें कंडीशनल में ये देखना होता है पास्ट इवेंट की बात कर रहा है या पॉसिबल इवेंट्स की बात कर रहा है या फिर फैक्ट की बात कर रहा है। फैक्ट की बात कब करते हैं हम, जीरो कंडीशनल के अंदर फैक्ट की बात करते हैं। जीरो कंडीशनल में सबको पता है जीरो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स तो होते नहीं है, ठीक है। जीरो कंडीशनल में होता क्या है, दोनों ही क्लोजेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद
एसोरियस चाहिए होती है। तो वही चेक करना है, इफ ए फ्यू ड्रॉप्स आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न, नहीं बच्चों, हैज टर्न नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इट टर्न्स। सिंगुलर वर्ब विद एसोरियस, सिंगुलर वर्ब चाहिए इट के लिए, तो इट टर्न्स और, क्यों, क्यों V1 चाहिए, क्योंकि क्या है, फैक्ट है, ट्रुथ है। अगला क्वेश्चन देखो, इट्स रेनिंग हैवीली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, बारिश तेज हो रही है तो आपको एडवाइस दे रहा है अम्ब्रेला लेनी चाहिए, बट यू विल गेट, अब देखो बट पढ़ते ही एरर दिख रहा है यहाँ पे, बट क्या बताता है, बट कॉन्ट्रास्ट बताता है, लेकिन हमें सेंस कैसी आ रही है अदरवाइज की, कि अगर तुमने अम्ब्रेला नहीं है सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, लेनी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट वेट, मतलब इसके अलावा अदरवाइज की सेंस दे रहा है, तो हमें या तो एल्स चाहिए या क्या चाहिए, और चाहिए, तो बट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, और यू विल गेट वेट, अगर तुमने अम्ब्रेला नहीं लिया तो तुम गीले हो जाओगे। अगला देखो, हार्डली हैव वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग देन वी गेट ड्रेंच्ड। देखो दो सीखने वाली चीजें आई, पहली बात तो टेंस देखना होता है, कौन से टेंस में बात चल रही है, दूसरा जब भी हार्डली दिखे, क्या दिखे, हार्डली, तो उसके साथ कभी भी देन नहीं आता, क्या आता है, व्हेन। हार्डली के साथ पेयर होता है, किसका पेयर होता है, व्हेन का पेयर होता है। दूसरी बात देखो, दो पास्ट एक्शन की बात चल रही है, हैड वी स्टेप पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के साथ क्या आता है, सिंपल पास्ट आता है, तो गेट चाहिए, क्या, गेट तो प्रेजेंट बताता है, V1 है, हमें क्या चाहिए, गॉट। व्हेन वी गॉट ड्रेंच्ड, तो पहला तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, दूसरा हार्डली के साथ किसका पेयर होता है, व्हेन का पेयर होता है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है सबको, हाँ जी, जो बच्चे लाइव बैठे एक बार थम्स अप देके, हाँ जी कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे दो जो भी लाइव बैठे हैं जिनको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू येस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। यहां से एक सीखने वाली चीज आई, क्या आई, देखो क्या दे रहा है, येस्टरडे, येस्टरडे मतलब टाइम, और टाइम डिसाइड द टेंस, पहली बात तो टाइम डिसाइड करेगा टेंस, तो अगर टाइम डिसाइड करेगा तो बाय चाहिए, क्या क्या चाहिए, बॉट, क्योंकि टाइम कहाँ का है, पास्ट का है, पास्ट का टाइम है तो बाय नहीं चाहिए। दूसरा द प्रेजेंट व्हाट नहीं, द प्रेजेंट दैट, दैट आई बाय, व्हाट नहीं चाहिए हमें, व्हाट की जगह क्या चाहिए, दैट चाहिए, किसके लिए आएगा, प्रेजेंट के लिए, द प्रेजेंट दैट आई बाय, जो कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था वो बहुत एक्सपेंसिव था। अगला क्वेश्चन, ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। हाँ जी क्या एरर लग रहा है, एरर दिख रहा है बिल्कुल साफ, मैंने कहा था लगभग ऑलमोस्ट टेस्ट इजी लेवल पे था आपका। देखो टाइम दिख रहा है, टाइम कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने बोला वाटर, तो मैनी वाटर बोलेंगे या मच वाटर बोलेंगे, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, मैनी किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ, और मच किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ, तो मैनी टाइम नहीं आएगा, क्या चाहिए हमें, मच टाइम। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, उसमें बहुत लंबी स्पीच थी और सारे क्या हो गए, बोर हो गए, तो कॉन्ट्रास्ट चाहिए क्या हमें, फिर से कंजंक्शन का एरर है, हमें कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये कोज है और ये उसका इफेक्ट है, कोज क्या है, ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच, तो कोज हो गया, उसका इफेक्ट है कि एवरीबडी फेल्ट बैड, तो कोज एंड इफेक्ट के लिए क्या चाहिए हमें, दैट चाहिए। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच, अब देखो इसके साथ एक और चीज है सीखने वाली, क्या क्या दे रहा है हमें, सच, सच के साथ ही तो एस का पेयर होता है, यहाँ दैट का पेयर होता है, तो यहाँ क्या चाहिए हमें, सच दैट चाहिए, तो सच के साथ पहले बात तो बट का पेयर नहीं होता, ये चीज सीखने वाली थी। दूसरा कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए तो सच के साथ क्या आएगा, दैट आएगा, तो आंसर इज सच दैट, स्पीच दैट। अगला क्वेश्चन देखो, ईच वन ऑफ द, अभी अभी हम करके हटे हैं, वन ऑफ का कॉन्सेप्ट किया कि वन ऑफ के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, लेकिन ईच वन, ईच और एवरी तो हर केस में सिंगुलर होते हैं, वर्ब कैसी चाहिए हमेशा, वर्ब चाहिए हमेशा सिंगुलर, रिक्वायर क्या है, प्लूरल वर्ब है, वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, बताओ भाई, वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, उसके पीछे एस या एस लगा के, तो रिक्वायर्स, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन ए नर्सरी क्लास रिक्वायर्स इंडिविजुअल अटेंशन, तो रिक्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रिक्वायर्स, क्यों चाहिए, ईच के लिए, ईच और एवरी हर केस में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, शी हैज बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years, अब देखो टेंस कौन सा, देखो हैज बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और जब भी उसमें हम बताते हैं क्या, टाइम ड्यूरेशन, तो दो चीजों का यूज करते हैं, या तो फॉर का यूज करते हैं, सिंस का, सिंस बताता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है,
पॉइंट बताता है, एक पॉइंट की बात करता है सिंस, वहां से लेके अब तक। लेकिन फॉर बात क्या करता है, काउंटेड की। तो जब भी टाइम काउंट करके दिया होता है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी फॉर 2 years। शी हैज बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। टेस्ट का देखो यही बेनिफिट होता है, जो भी क्लासेस में पढ़ा वो सारी चीजें रिवाइज हो जाती है, एक इवैल्यूएशन होता है, जो क्लासेस में आपने सीखा कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो ये सब आप चेक कर पा रहे हो कि कितनी चीजें हमने सीखी, कितनी हम उस पर अप्लाई कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमें पता भी होता है, एरर सामने भी होता है, मिलता नहीं है, लेकिन वो किससे होगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। तो टेस्ट देने की इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम एरर को पहचान सके, फाइंड आउट कर सकें। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर। कई बार तो क्या होता है, इतना यूजुअल सा एरर होता है कि पढ़ते पढ़ते ही एरर वैसे ही मिल जाता है। देखो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मनी कैसा नाउन है, अभी अभी करके हटे टाइम के साथ, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब चाहिए क्या, प्लूरल वर्ब चाहिए क्या, बताओ बताओ कौन सी वर्ब चाहिए, वर नहीं चाहिए, वोज चाहिए। मनी के लिए क्या आएगा, वोज आएगा। कहा था ना मैंने, बहुत यूजुअल, दम ही नहीं है क्वेश्चन में। She has been a member of this club since its formation. Its formation मतलब since आ रहा है तो since ने क्या बता दिया, point of time बता दिया। तो since तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन आगे its ठीक नहीं है। अगर बच्चों ध्यान से, वैसे तो पढ़ने से तो ठीक लग रहा होगा, मैं बोल रही हूँ since its formation, लेकिन its को ध्यान से देखो, ये वो its नहीं है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। या तो ये it is है या ये it has है, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। लेकिन हमें तो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए ना, इट्स चाहिए। तो आंसर इट्स नहीं होगा, आंसर होगा इट्स फॉर्मेशन। क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। I have been working with children before, so I know what to expect. अब देखो टेंस में तो हमें कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ध्यान से अगर देखो तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है बिफोर। बिफोर क्या बताता है, पास्ट का टाइम बताता है। तो पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये अभी तक ऐसी सेंस नहीं कि अभी तक कंटिन्यू एक्शन, ये एक्शन अब प्रेजेंट में परफॉर्म नहीं हो रहा। आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन, नहीं, उसने वर्क कर लिया होगा चिल्ड्रन के साथ, सो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो उसे आज पता है। तो वो एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है तो कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे, आंसर क्या होगा, हैव वर्कड। आई हैव वर्कड विद चिल्ड्रन बिफोर, सो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। They stopped to laugh as soon as the teacher entered the classroom. अब ये जो चीज है ना, 2v1 स्टॉप्ड के साथ, 2v1 हमेशा तब आता है जब उसे क्या बताना हो, मेन वर्ब का फ्यूचर बताना हो। इसके अलावा चाहे मेन वर्ब का पास्ट बताना हो, चाहे पैरेलल एक्शन बताना हो। कैसे, जैसे देखो स्टॉप्ड लाफ क्या है, जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हुआ बच्चों ने हंसना बंद कर दिया, तो पैरेलल एक्शन है ना, एकदम से स्टॉप किया क्या, लाफ करना, तो हंसना एकदम से उन्होंने बंद कर दिया, तो ये पैरेलल एक्शन है। और पैरेलल एक्शन के लिए हमें 2v1 नहीं चाहिए, नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट है ये, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। हमें क्या चाहिए, हमें जीरन चाहिए, आईएनजी, स्टॉप्ड लाफिंग। क्यों, क्योंकि जीरन जो है वो पैरेलल एक्शन या मेन वर्ब का पास्ट बताता है, इसलिए हमें यहाँ पे टू लाफ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, स्टॉप्ड लाफिंग। They stopped laughing as soon as the teacher entered the classroom. तो उन्हें हंसना बंद कर दिया जैसे टीचर क्लासरूम में आया। अगला देखो, if they will get married, they will probably settle in Mumbai. क्या है ये, if से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल है। कैसा कंडीशनल है, लाइकली इवेंट्स है ना, कहाँ की, फ्यूचर की, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, पॉसिबल इवेंट्स ऑफ फ्यूचर। तो इफ दे विल गेट मैरिड, तो हमें कंडीशनल में पता है कि जो मोडाल है वो सेकंड क्लोज में आते हैं, हमेशा रिजल्टेंट क्लोज में आते हैं, कंडीशनल क्लोज में कभी भी मोडाल नहीं आता। तो यहाँ पे विल क्या है, बिल्कुल रिडंडेंट है। हमें क्या चाहिए, इफ दे गेट मैरिड, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तो मोडाल एक ही क्लोज में आता है, रिजल्टेंट क्लोज में कभी भी जो क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है, उसमें मोडाल कभी भी यूज नहीं होता। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन। अभी अभी हमने सीखा डिसअपॉइंटेड, पहले फेल हो गया उसके बाद डिसअपॉइंटेड हो रहा है, ठीक है, फेल होने के बाद। तो ये कैसा एक्शन है, ये उसका पास्ट बता रहा है, पास्ट बता रहा है। तो हमें क्या नहीं चाहिए, हमें टू भी मतलब टू इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं चाहिए, हमें जनरल क्या चाहिए, हमें जीरन चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ऑन फेलिंग। आंसर क्या होगा, ही वाज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड ऑन फेलिंग अगेन। अगला क्वेश्चन देखो, among applied sciences medicine is one of which have given। अब देखो ये जो होते हैं ना, who which that, क्लासेस में भी हमने बहुत बार पढ़ा है, फिर से बोल दो एक बार जहां भी बैठे हो, who which that,
हाँ फिर से बोलो, हु विच दैट जब भी आएंगे वो ना सिंगुलर होंगे, जब भी सेंटेंस में आते हैं ना सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, जिसको रिप्लेस करते हैं, जिसको रिप्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। अब देखो विच किसको रिप्लेस कर रहा है, विच रिप्लेस कर रहा है जी वन को, तो अगर वन को रिप्लेस कर रहा है तो हैव चाहिए, क्या क्या चाहिए, हैज चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर वन को रिप्लेस कर रहा है तो हैव चाहिए, अगर प्लूरल को रिप्लेस करता तो प्लूरल वर्ब चाहिए थी। सही कह रही थी ना मैं, दम नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत इजी टेस्ट था, इजीली 90 स्कोर कर सकते थे सारे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर, फिर से बोल दो, टाइम डिसाइड्स द टेंस, क्या बोल दो जी, टाइम डिसाइड द टेंस। अब देखो कम एन आवर सूनर मतलब 1 घंटे पहले, कब की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो अगर पास्ट की बात कर रहा है तो हैव चाहिए, क्या बोल दो सारे, हैव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हैड चाहिए, पास्ट चाहिए, V2 चाहिए। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल, अभी अभी अलॉन्ग विद वाले केस में करके हटे हैं, जहां प्रपोजिशन दिख गई उसके बाद तो सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन, अगर कैप्टन सब्जेक्ट है तो वर चाहिए क्या, हाँ बोलो, कैप्टन सब्जेक्ट है तो वर चाहिए क्या, वर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वोस चाहिए, क्योंकि कैप्टन सिंगुलर है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट, क्या एरर लग रहा है इसमें। अब देखो ये जो रिजेंबल वर्ब है ना, इसको इसके ऑब्जेक्ट से अटैच करने के लिए किसी भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपने ऑब्जेक्ट के लिए प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो सिंपली क्या आएगा, द एनिमल रिजेंबल्ड अ कैट। अगला क्वेश्चन देख लो जी, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक, देखो सबसे पहले तो दिख ही रहा है, हार्डली आया इसलिए क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है तो हेड आ गया है, हेड के बाद अभी अभी हमने सीखा हेड के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सिट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सेट चाहिए। दूसरा एक चीज हमने पहले भी सीख चुके हैं, क्या कि हार्डली के साथ हमेशा किसका पेयर होता है, वेन का पेयर होता है, तो दो चीजें हमने यहाँ से सीखी, क्या क्या, पहली बात तो हार्डली के साथ किसका पेयर होता है, वेन का पेयर, दूसरा हैज हैव हैड, जहां भी बैठे हो मेरे साथ एक बार बोल दो, क्या हैज हैव हैड के बाद हमेशा ही क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ही के बाद हमें क्या चाहिए, सेट चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो इतना ही बड़ा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में कंफ्यूजन कि ए के बाद स्टूडेंट्स कैसे, आगे देख लेते हैं, आगे देखो वर दे रहा है, वर दे रहा है तो मतलब स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सही है, कौन से स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, तो डेफिनेट है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए पहली बात तो ए के बाद तो प्लूरल नाउन नहीं आता ना, तो हमें ए एन तो चाहिए नहीं, तो क्या चाहिए, आर्टिकल, आर्टिकल चाहिए द डेफिनेट है स्टूडेंट्स कौन से, जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, तो आंसर इज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लो, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी इट वाज मैंडेटरी टू रजिस्टर माई लीगली, क्या सेंसर है, माई नहीं, अब देखो आई तो यहाँ अपने प्लेस पे है ना, आई के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ, माई सेल्फ होता है मतलब मुझको, माई सेल्फ क्या होता है, मुझको, तो मुझे खुद को, माई सेल्फ को मतलब मुझे खुद को लीगली रजिस्टर करना पड़ेगा, माई लीगली का सेंस नहीं, माई लीगली नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माई सेल्फ मतलब मुझे खुद को लीगली रजिस्टर करना पड़ेगा, तो प्रोनाउन का एरर था। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, वन इवनिंग व्हेन फादर वाज कमिंग होम फ्रॉम वर्क आई प्लेड इन द फ्रंट गार्डन, देखो दोनों सेंटेंस किससे जुड़े, व्हेन से जुड़े, व्हेन से पैरेलल एक्शन जुड़ते हैं, पैरेलल एक्शन देख लो दोनों कैसे हैं, फादर जब आ रहे थे, वाज कमिंग होम फ्रॉम वर्क, जब वो आ रहे थे तो उस टाइम वो खेल रही थी, उस टाइम उसका एक्शन कैसा था, कॉन्टिन्यूस था, तो उस टाइम अगर एक्शन कॉन्टिन्यूस था, पास्ट का कॉन्टिन्यूस एक्शन कैसे बताएंगे, वॉज प्लेइंग से बताएंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस से ही कॉन्टिन्यूस एक्शन बताएंगे, तो प्लेड नहीं होगा, क्या होगा, वॉज प्लेइंग, तो जब फादर आ रहे थे तो वो प्ले कर रही थी उस टाइम, तो पास्ट में वो एक्शन कैसा था, कॉन्टिन्यूस था। नेक्स्ट देख लो, आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग व्हेन आई हैड हियर्ड दैट सॉन्ग अगेन, पास्ट परफेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, पास्ट परफेक्ट, कुछ एरर लग रहा है इसमें, एरर तो है, क्योंकि देखो व्हेन से कनेक्ट हो रहे हैं, आई वॉज सिटिंग, व्हेन से जब कनेक्ट होते हैं दो एक्शन, कई बार क्या होता है एक एक्शन क्विक होता है और एक टाइम टेकिंग, तो सिटिंग का एक्शन तो क्या है, टाइम टेकिंग है, लेकिन उससे एकदम से गाना सुना, ये कैसा एक्शन है, क्विक एक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस के साथ अगर दूसरा एक्शन हम लेते हैं क्विक एक्शन, तो हम हमेशा सिंपल पास्ट में रखते हैं, तो क्या आएगा, आई हियर्ड दैट सॉन्ग अगेन,
पास्ट परफेक्ट तो तब आता है ना जब दो पास्ट के एक्शन होते हैं और एक एक्शन पहले हो रहा होता है एक बाद में हो रहा होता है। ये जो एक्शन हुआ है ये सेम टाइम पे हुआ है। आई वॉज सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग आई हैड हियर्ड दैट सॉन्ग, जिस टाइम वो बैठी थी उसी टाइम उसने सुना। लेकिन पास्ट परफेक्ट तब यूज करते हैं जब एक एक्शन पहले होता है और दूसरा एक्शन बाद में होता है। तो सबको क्लियर होगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। अब देखो क्या दिखा, और नॉट के साथ क्या दिखा, इफ। और नॉट के साथ किसका पेयर होता है, इफ का पेयर नहीं होता, किसका पेयर होता है, वेदर का पेयर होता है। वेदर के साथ किसका पेयर होता है, और नॉट। तो पहली बात तो इफ नहीं आएगा। दूसरा यू आर लाइकिंग, फिर से बताया लाइक भी क्या है, स्टेटिव वर्ब है, हैव की तरह है, बिलीव की तरह है। तो अगर स्टेटिव वर्ब है तो अपने साथ क्या नहीं लेती, आईएनजी नहीं लेती। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आंसर क्या है, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर वेदर यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि वेदर के साथ और नॉट का पेयर है। दूसरा लाइकिंग नहीं चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन देखो, लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉफ। ट्रॉफ क्या होता है, जहां पे वो पानी रखा होता है, कुंड को बोलते हैं ट्रॉफ। एन ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द ब्रो ऑफ द हिल। तो दो एक्शन है, दोनों पास्ट के एक्शन है। जब वो हॉर्सेस लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वाटर, जब उन्होंने पानी पीना बंद किया तो उस टाइम वो जो है ओल्ड हॉर्स वहां पर क्या हुआ, अपीयर हुआ। तो ओल्ड हॉर्स बाद में अपीयर हुआ, उससे पहला एक्शन कौन सा हुआ, ये वाला एक्शन पहले हुआ। तो जब दो एक्शन होते हैं तो पहले वाले एक्शन को हम किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हैड फिनिश्ड। लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस हैड फिनिश्ड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉफ एंड ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द ब्रो ऑफ द हिल। तो दो पास्ट एक्शन चाहिए, पहले वाला एक्शन चाहिए पास्ट परफेक्ट में और दूसरा सिंपल पास्ट में। तो ये तो दे ही रखा था सिंपल पास्ट में, पहले एक्शन वो हुआ है तो वो किस में चाहिए, हैड प्लस V3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a team of biologists have been discovered। पहली बात तो देखो पैसिव नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पैसिव नहीं चाहिए। टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट, टीम कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पहली बात तो हैज चाहिए। टीम के लिए क्या चाहिए, ऑफ के बाद आ रहा है ना बायोलॉजिस्ट, तो ये तो नाउन हो नहीं सकता। टीम के लिए हमें चाहिए वर्ब, तो टीम के लिए हैज आएगा। और दूसरा यही सब्जेक्ट अपनी जगह पे है ना, अगर सब्जेक्ट अपनी जगह पे है तो हमें पैसिव थोड़ी चाहिए। पैसिव तो तब चाहिए ना जब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हैज डिस्कवर्ड। आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा, टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट हैज डिस्कवर्ड। बायोलॉजिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया है ना, तो अगर बायोलॉजिस्ट ही अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव नहीं चाहिए। और दूसरा हमें टीम के लिए क्या चाहिए, हैज चाहिए। अगला देखो क्वेश्चन, हैविंग बीन वार्न्ड बिफोर ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक। पार्टिसिपल का क्वेश्चन है। देखो ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक, किसको वार्न किसको किया था, उसी को किया था ना, किसी और ने किया था। तो पहली बात तो पैसिव चाहिए हमें, पैसिव के लिए हमें यहाँ पे वार्न चाहिए, ठीक है। और बीइंग नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बीन चाहिए। तो हैविंग बीन, क्योंकि हैविंग के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है ये, पास्ट पार्टिसिपल का क्वेश्चन, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल है ये। तो हैविंग बीन वार्न बिफोर, बिफोर क्या बता रहा है हमें, वैसे भी पास्ट बता रहा है, तो पास्ट बता रहा है तो उसके लिए हैविंग बीन वार्न चाहिए, बीइंग नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, आई डो नॉट सी सम रीजंस व्हाई माय एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। तो आई डोंट सी सम रीजंस, मुझे कुछ रीजंस नहीं मिले या मेरे को कोई रीजन नहीं मिला। सेंस क्या आ रही है, एनी की, मतलब नो की सेंस चाहिए हमें, ठीक है। आई डू नॉट सी, कुछ नहीं मिला उसे। सम रीजंस व्हाई माय एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, क्यों उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, तो उसको एनी रीजन, एनी मतलब कोई भी रीजन नहीं मिला। सम रीजन तो कुछ मिला कुछ नहीं मिला, लेकिन सेंस जा रही है कि मुझे कोई रीजन नहीं मिला। आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई माय एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। अगला क्वेश्चन देख लो, द घाट्स इन बनारस। अब देखो सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पे, घाट्स, घाट्स के लिए क्या दिया है, वर दिया है, और बिल्कुल सही है। इन बनारस अपना सब्जेक्ट नहीं है, इन क्या है, प्रपोजिशन है। वर वेरी क्राउडेड, वो बहुत क्राउडेड है, बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती। अब बट यहाँ पे बिल्कुल सही यूज कर रखा है, बट का कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, मतलब जो घाट्स है वो बहुत क्राउडेड है, लेकिन उसके बावजूद भी बट हम एबल हुए क्या करने के, हम आरती क्लियरली देख पाए। इतना सारा क्राउड था फिर भी हम आरती देख पाए, वी के लिए वर यूज कर रहा है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगला देख लेते हैं,
This appears to be the handiwork of someone who too belong to a criminal gang. देखो अभी बताया था who which that जिस भी सेंटेंस में आते हैं ना सिंगुलर होते ना प्लूरल होते, देखना है किसको कर रहे हैं रिप्लेस. someone कैसा है, सिंगुलर है. अगर someone को रिप्लेस करें तो पहली बात तो 2v1 का कोई तुक नहीं बनता, और belongs चाहिए, क्योंकि अगर सिंगुलर नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन को, तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए. तो आंसर क्या आएगा, हु बिलोंग्स. टू की तो वैसे ही सेंस है, 2v1 नहीं चाहिए. अगला देखो क्वेश्चन, इट वॉज हिम हु इंक्रीज्ड आई व्हेन आई वाज फीलिंग लो. देखो वॉज इज एम आर वॉज वरी क्या होती है, अगर मेन वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है. तो ये अपने सब्जेक्ट हो, इट क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहली बात तो यहाँ नॉमिनेटिव केस चाहिए. तो इट वाज हिम नहीं, इट वाज ही. कैसा केस चाहिए, नॉमिनेटिव केस चाहिए. हु इंकरेज्ड, अब क्या आ रही है, मेन वर्ब आ रही है. हु इंकरेज, तो इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए. तो आई नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, मी. आई का कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए. और यहाँ नॉमिनेटिव केस चाहिए, क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब दे रखी है, लिंकिंग इट से कनेक्ट कर रही है, तो इट डमी है. तो डमी है तो हमें बताना पड़ेगा. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री. अब देखो नीड दे रखा है, और नीड के बाद क्या दे रखा है, 2v1. तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती, अगर नीड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होती, तो 2v1 नहीं आ सकता. उसके बाद डायरेक्टली हमें क्या चाहिए थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन नीड यहाँ पे क्या है, नीड यहाँ पे है जी मेन वर्ब. तो अगर नीड मेन वर्ब है तो नीड के बाद टू टेक आ सकता है. सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है. अगला क्वेश्चन देख लो. मोनिका हैज लर्न, पहली बात तो देखो हैज के बाद लर्न नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. मोनिका हैज लर्न फ्रेंच फॉर ए लॉन्ग टाइम. कब से सीख रही है वो, लंबे टाइम से सीख रही है, अब तक सीख रही होगी, ठीक है. तो ये एक्शन कैसा है, प्रेजेंट में भी परफॉर्म हो रहा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन है. तो हमें क्या चाहिए, हैज बीन लर्निंग. टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं ना फोर के साथ, तो किससे बताएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बताएंगे. तो मोनिका हैज बीन लर्निंग, वो सीख रही है फ्रेंच, एक लंबे टाइम से सीख रही है. हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए. चलिए फटाफट निपटा लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर द डैश. देखो लीस्ट का तो मतलब होता है अमाउंट में बहुत ज्यादा कम होना, लीस्ट इन अमाउंट. लास्ट का मतलब होता है फाइनल. यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेटर और लेटर. लेटर का मतलब होता है बाद में, इन नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तब लेटर होता है. और इस लेटर का मतलब होता है सेकंड इन पोजीशन. मतलब जब दो चीजों की बात कर रही हो, चल रही हो, और जब दूसरे वाले की बात कर रही हो, बाद वाले की बात, सेकंड इन पोजीशन, तब बोलते हैं. तो अब यहाँ किसकी बात हो रही है, टी और कॉफी की. बट वो क्या प्रेफर करता है, किस चीज को प्रायोरिटी देता है, कॉफी को देता है. लेटर मतलब जिसकी पहले बात हुई, जिसकी बाद में बात हुई. तो लेटर वाला क्या है, कॉफी. तो ये क्या कहना चाहता है, दोनों पसंद करता हूँ लेकिन प्रायोरिटी किसको है, कॉफी को है. उसको कैसे बता रहा है, लेटर से बता रहा है. तो लेटर होता है सेकंड इन नंबर. अगला क्वेश्चन देखो, वी डैश रोहित फॉर द लास्ट 2 months. We are not seeing, we do not see, we haven't see, या we didn't see. देखो क्या दे रहे हैं, फॉर द लास्ट 2 hours. अभी अभी हमने सीखा था, फोर यूज कर रहा है, फोर यूज कर रहा है तो मतलब वो टाइम अभी तक की बात कर रहा है, लास्ट 2 months से नहीं देखा ना. तो लास्ट 2 month तो क्या बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट. 2 months से क्या अभी तक नहीं देखा. अगर 2 months से अभी तक नहीं देखा तो कौन सा टेंस चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए ना, haven't seen. तो 2 मंथ से अभी तक उसने नहीं देखा. तो पास्ट के किसी टाइम से लेकर जब प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी प्रेजेंट परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे. ये क्या कर रहे हैं हम, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से. और रिक्वेस्ट जब करते हैं, मे तो क्या होती है, मे फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है. जब आप अपने बॉस से या मतलब अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करते हो तो फॉर्मल रिक्वेस्ट में हम मे का यूज करते हैं. जैसे टीचर से बोलते हैं मे आई कम इन, ठीक है. तो ये हमने बहुत बचपन से सीखा है. तो ये चीज मे यूज करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट में. नीड की कोई सेंस नहीं है यहाँ पे. अब बच गया वुड और कुड. तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, लेकिन कुड साथ में एबिलिटी भी बताता है. तो कुड यू माइंड, क्या तुम बुरा नहीं मान सकते, तो साथ में एबिलिटी हम नहीं बता रहे. तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली वुड का यूज करते हैं. तो वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे. तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड चाहिए. अगला क्वेश्चन देखो, सिंस द कीज आर विद माई ब्रदर डैश यू मनी. विल नॉट लैंड मनी, कैन नॉट लैंड मनी, मे नॉट लैंड मनी. अब देखो
सिंस का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ सिंस का मीनिंग है बिकॉज। क्या मीनिंग है सिंस का? बिकॉज। तो बिकॉज द कीज आर माई ब्रदर, मतलब जो कीज है वो मेरे भाई के पास है, तो आई डैश यू मनी, तो मैं तुम्हें मनी नहीं दे सकती ना, एबिलिटी नहीं है मेरी, कैपेसिटी नहीं है कि मैं दे पाऊं। तो विल नॉट मतलब भाई के साथ है इसलिए नहीं दूंगी, या भाई के साथ है इसलिए नहीं दे सकती, तो यहाँ पे भी एबिलिटी बता रहे हैं। तो कैन नॉट लैंड, आई कैन नॉट लैंड यू मनी, मैं तो हो ही नहीं सकता, मैं तो वैसे पॉसिबिलिटी बताता है, तो पॉसिबिलिटी नहीं बता रही वो श्योर ही बता रही है कि मैं नहीं दे सकती क्योंकि चाबी मेरे भाई के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश इट। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश इट। ऑप्शंस देख लो, शुड हैव डन इट, मस्ट हैव डन इट, शुड डू, या नन ऑफ दिस। अब देखो स्वाति जेंटल है तो ये चीज किसने की होगी, उसकी सिस्टर ने की। ये क्या बता रहा है, फीडबैक, ये एक्शन है, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट बता रहा है, और ये क्या है उसका फीडबैक है। तो जब भी हम फीडबैक देते हैं या पास्ट के किसी इवेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या किसमें यूज करते हैं, मोडाल प्लस हैव प्लस V3, मस्ट हैव डन, हर सिस्टर मस्ट हैव डन, तो ये उसकी सिस्टर ने किया होगा क्योंकि स्वाति इज जेंटल। अगला क्वेश्चन देख लो, ही वेंट देयर सो दैट ही डैश बोरो मनी। देखो वो वहां गया है, पास्ट में गया है ना, वो वहां गया है किस लिए गया, उसको लग रहा होगा कि उसे वहां से मनी मिल सकती है, तो मे तो नहीं बताएंगे, मे तो पॉसिबिलिटी बताता है, तो मे नहीं हो सकता, ही मे बोरो मनी, वो कर सकता है नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो जाता नहीं। कैन, माइट, माइट तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी की साइड होता है, ठीक है, तो माइट भी नहीं होगा। कैन, ही वेंट देयर, वो वहां गया क्योंकि उसे लगता था, उसे एबिलिटी थी कि वो वहां से मनी बोरो कर सकता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, कैन, ही वेंट देयर सो दैट ही कैन बोरो मनी। नेक्स्ट देखो, इट इज पॉसिबल मार्लोव डैश प्लेज फॉर शेक्सपियर। ऑप्शंस देख लेते हैं, मे राइट, माइट हैव रिटन, माइट राइट। अब देखो इट इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी तो वो पहले ही बोल रही है ना, तो मे और माइट तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब पॉसिबल तो वो पहले ही बोल रही है, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है तो पॉसिबिलिटी वाला तो केस गया, ठीक है। नन ऑफ दिस तो देखो आ नहीं सकता, कुछ तो आएगा इसमें से। माइट राइट, मार्लो सॉरी माइट राइट, ये चले जाएंगे ना, मे राइट नहीं आ सकता, मे राइट नहीं आएगा, माइट राइट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इट इज पॉसिबल मार्लो डैश प्लेज डैश माइट हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर, तो ये पॉसिबल है कि वो उसके लिए प्लेस राइट कर चुकी होगी, अगर कर चुकी होगी तो ये कैसा एक्शन है, पास्ट का इनकम, या तो नहीं किया होगा, वो कह रहे हैं पॉसिबिलिटी है इस चीज की, या तो किया होगा या नहीं किया होगा। तो जब हम पास्ट के इनकम्प्लीट एक्शन या पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मोडाल के साथ हैव प्लस V3, तो आंसर क्या आएगा, माइट हैव रिटन। अगला क्वेश्चन देखो, वन डैश वरी ऑल द टाइम इट लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। हाँ जी आंसर बोलो, वन शुड वरी, एक आदमी को हमेशा, शुड क्या होता है, एडवाइस देता है, तो हम किसी को एडवाइस देंगे कि वन शुड वरी ऑल द टाइम, मतलब हमेशा टेंशन लेनी चाहिए, इट लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। पहली बात तो सेंस से ही पता चल रहा है नोट आएगा, ठीक है, तो कुडंट आएगा या मे नॉट आएगा, शुड नॉट आएगा, तो वन हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस, एडवाइस किससे देते हैं, हम शुड से देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुड नॉट। तो वन शुड नॉट वरी ऑल द टाइम, किसी एक को सारे टाइम टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे क्या हो सकती है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो शुड बताता है जी एडवाइस। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो, यू डैश टू फिनिश दिस ऑन टाइम बिकॉज यू हैव नो चॉइस। अब ये जो होता है ना, हैव टू, हैज टू, ये क्या बताते हैं, हैव आंसर आएगा, क्यों आएगा, हैव क्या बताता है, कंपल्शन बताता है, मजबूरी बताता है, यू हैव टू फिनिश दिस ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पर तुम्हें काम फिनिश करना पड़ेगा बिकॉज तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो जब भी हम मजबूरी या कंपल्शन बताते हैं तो किससे बताते हैं, हैव टू या हैज टू से, तो यू के साथ क्या आएगा, हैव, तो यू हैव टू फिनिश दिस ऑन टाइम। अगला क्वेश्चन देख लो, ही डैश गो टू कॉलेज डेली बाय बस इन हिज कॉलेज डेज। अब ये जो लाइन है ना, इन हिज कॉलेज डेज, ये हमें बता रही है पास्ट, ये हमें पास्ट बता रही है, तो विल तो चाहिए नहीं हमें, ठीक है, वुड हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, शुड होता है किसके लिए, ओपिनियन के लिए, तो इसमें हम एक ओपिनियन ही बता रहे हैं पास्ट का, ही शुड गो टू कॉलेज, तो वो जाता होगा बस से, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, शुड। अगला देखो क्वेश्चन, शी डैश हियर लास्ट नाइट एज हर फ्रेंड वाज बेटर देन। देखो she need not have stayed, she need not stay, she should not have stayed, क्या लग रहा है, तो अब देखो उस आगे क्या बोल रहा है, as her
फ्रेंड वॉज बेटर देन, तो उस टाइम क्या थी, उसकी फ्रेंड बेटर हो चुकी थी, तो उसे वहां लास्ट नाइट उसे वहां स्टे करने की शायद जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड ठीक थी। तो शुड नॉट हैव वाला तो वैसे ही कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। अब देखो, नीड नॉट हैव स्टेड या नीड नॉट स्टे, टाइम कहाँ का है, टाइम कहाँ है, पास्ट का। टाइम अगर पास्ट का है तो ये टाइम, ये एक्शन उस टाइम हुआ होगा, तो उस टाइम हुआ होगा तो हमें क्या चाहिए, नीड नॉट हैव स्टे। तो नीड नॉट के साथ स्टे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नीड नॉट हैव स्टेड चाहिए, क्योंकि टाइम कहाँ का बता रहा है, टाइम बता रहा है जी पास्ट का। अगला क्वेश्चन देख लो, डैश यू प्लीज हेल्प माई सन, बताओ भाई, शुड यू प्लीज, शुड तो वैसे भी बताते, कैन तो एबिलिटी बताता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शुड, शुड बताता है ओपिनियन या एडवाइस, पोलाइट रिक्वेस्ट अभी अभी करके हटे हैं, आंसर क्या आ जाएगा, वुड। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, वुड। वुड यू प्लीज हेल्प माई सन, क्या तुम मेरे सन की हेल्प करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यू डैश स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टीज। अब ये क्या है, ये मतलब ऑब्लिगेशन तो है, ठीक है, मस्ट वाली ऑब्लिगेशन, लेकिन इसमें क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है। वैल्यूज से रिलेटेड जब आपकी ऑब्लिगेशन होती है, मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब जब भी आपकी सिस्टर डिफिकल्टी में हो तो उसे आप उसके साथ आपको खड़ा रहना चाहिए। तो मीनिंग क्या है, मतलब मोरली वो चीज करेक्ट होनी चाहिए। तो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज क्या करते हैं, ought to। तो यू ought to stood, you ought to have, ought to मॉडल है, उसके साथ क्या चाहिए, वी1 चाहिए, तो you ought to have stood by your sister when she was in difficulties। चलिए फिर से एरर बताना है आपको। 59 तो देखिए क्वेश्चन, she told her teacher that she could not be able to attend the class the previous day because of heavy rains। हाँ, इसमें काफी बच्चों को एरर नहीं मिला होगा, बताओ जल्दी से क्या है एरर बच्चों, एरर मिला किसी को इसमें, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। देखो इसमें क्या है, कुड मैंने बताया क्या बताता है, एबिलिटी बताता है, फिर ये इसके बाद क्या रहा है, कुड नॉट बी एबल, एबल भी तो क्या बताता है, एबिलिटी बताता है। तो अगर कैन या कुड के साथ हम एबल यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो हमें कुड नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें नॉर्मल वर्ब चाहिए, क्या चाहिए, वोज। क्योंकि बात कहाँ की चल रही है, बात चल रही है पास्ट की, तो हम वोज लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, शी के लिए। तो शी वॉज नॉट एबल टू अटेंड, ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या है इसमें, अगर वहां कुड लगा रहे हैं तो वो भी एबिलिटी बता रहे हैं, एबल भी एबिलिटी बता रहे हैं, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो एरर था हमारा बी पार्ट में। अगला देख लो क्वेश्चन, एज आई वॉज लिविंग फॉर दिल्ली ही आस्क्ड मी वेदर कुड बाय अ टेप रिकॉर्डर फॉर मी। वेदर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सीधा व्हाट, क्या का, क्या की सेंस दे रहा है। तो जब मैं दिल्ली की, आई वॉज लिविंग फॉर दिल्ली, जब मैं निकल रहा था, ही आस्क्ड मी, पूछा, कुड बाय, मतलब कुड बाय कर सकता है क्या, पॉसिबिलिटी बता रहा है, पास्ट की पॉसिबिलिटी, क्योंकि सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो कहीं भी कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन, ही कुड नॉट फाइंड एन वर, वर नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये आंसर है, क्या है ये, आंसर। तो देखो क्वेश्चन, ही कुडंट फाइंड एन आंसर, उसे आंसर नहीं मिला, कुड नॉट फाइंड, सही है, कुड के बाद वी1 दे रखी है और एन, आंसर के साथ एन आर्टिकल यूज कर रखा है, ही अपनी जगह पे है, और क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देख लो क्वेश्चन, वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन कुछ बच्चे जो मतलब ध्यान नहीं रखा, भूल गए, तो वो गलती कर सकते हैं इसमें। ये जो लेस्ट दिख रहा है ना, लेस्ट, इसके साथ हमेशा किसका पेयर होता है, शुड का पेयर होता है, और लेस्ट के साथ कभी भी नोट की जरूरत नहीं होती, लेस्ट के अंदर ही नोट होता है, ऑलरेडी ऐड होता है। तो लेस्ट के बाद क्या चाहिए हमें, यू शुड फेल। लेस्ट पता है किसकी सेंस देता है, अदरवाइज वाली सेंस देता है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है, तो वो सेंस देने के लिए हम लेस्ट का यूज करते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अगर वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड। हाँ जी, क्या लग रहा है एरर, if the scheme would have been implemented effectively all effective would have benefited। if वाला क्लोज है, ठीक है, मोडल्स दे रखे दोनों क्लोज में, और सभी को पता है जब भी हम कंडीशनल्स की बात करते हैं, कंडीशनल की जब बात करते हैं तो कभी भी इफ वाले क्लोज में मोडल नहीं आता, इफ वाले क्लोज में क्या नहीं आता, मोडल नहीं आता। और सिंपली हैड प्लस वी3 से
जब भी वुड हैव बेनिफिटेड बोल रहे हैं, पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट इवेंट हमेशा किस में आता है, थर्ड कंडीशनल्स में आता है। तो थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है इफ क्लोज में, और उसके बाद वुड हैव, शुड हैव, मतलब वुड हैव, कुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, वुड हैव बेनिफिटेड, लेकिन यहाँ ये नहीं चाहिए हमें वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। क्या चाहिए, डायरेक्ट हैड के साथ क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हैड इम्प्लीमेंटेड, क्या चाहिए डायरेक्टली, हैड इम्प्लीमेंटेड। अगला क्वेश्चन देख लो, एट प्रेजेंट काव्या इज नॉट स्टडिंग एज शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। दोनों कैसे एक्शन है, पैरेलल एक्शन है। कि अभी काव्या स्टडी नहीं कर रही, इज नॉट स्टडिंग, प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में खेल रही है। कोई भी एरर इस क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन क्या है, एरर फ्री है। अगला क्वेश्चन देख लो, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट, अब देखो पढ़ते पढ़ते एरर मिल गया, किसकी बात चल रही है, स्कूल गर्ल की। स्कूल गर्ल के लिए क्या यूज करोगे, दैट या हु, स्कूल गर्ल के लिए क्या यूज करोगे, हु। द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। अगला देखो क्वेश्चन, ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स, ऑफ फिर से क्या कर रहा है यहाँ पे, सिलेक्शन कर रहा है। मैनी प्रॉब्लम्स, ऑफ के बाद कैसा नाउन दिया है, प्लूरल नाउन। दैट कन्फर्म्ड द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड नन आर ऑफ ग्रेव कॉन्सिक्वेंस देन। अब देखो देन आ गया, देन क्या बताता है, देन करता है कंपैरिजन, क्या करता है, कंपैरिजन। तो देन अगर कंपैरिजन करता है तो डिग्री भी कैसी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो आर ऑफ ग्रेव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आर ऑफ ग्रेवर चाहिए। इसमें कुछ बच्चे यूँ कंफ्यूज हो रहे हैं, कई बार क्या होता है, कई बार टेंस के एरर करते हो, मॉडल्स के एरर, तो कई बार इस टाइप के एरर दिख नहीं पाते। लेकिन हमें हर टाइम केयरफुल रहना होगा, सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आर गार्डनर विच इज वेरी लेजी। अब देखो फिर से वही चीज मिली, और गार्डनर, बात किसकी चल रही है, गार्डनर की। तो गार्डनर के लिए विच यूज करेंगे क्या, नहीं, विच यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, हु। अ गार्डनर हु इज वेरी लेजी सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। नेक्स्ट देखो, लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या बता रहा है जी, शुरू में टाइम बता दिया। तो टाइम डिसाइड द टेंस, टेंस कौन डिसाइड करता है, टाइम डिसाइड करता है। व्हेन आई रीच रविंद्रास हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड ऑलरेडी लेफ्ट मतलब वो पहले ही जा चुका था, दो पास्ट एक्शन की बात है। तो ये वाला एक्शन पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट में रखा है, और ये एक्शन उसके बाद हुआ है, उसके बाद हुआ है तो रीच नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रीच्ड चाहिए। दूसरी चीज लास्ट वीक बोल रहा था, लास्ट वीक मतलब पास्ट का टाइम, पास्ट का टाइम तो V1 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, V2 चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन में दम ही नहीं था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर कुड कैरी द बैग हिमसेल्फ बट ही फेल्ट इट इज नॉट प्रॉपर टू कैरी इट हिमसेल्फ। मतलब ऑफिसर ने क्या सोचा, भी बैग खुद ही उठा लेना चाहिए, खुद ही कैरी करना चाहिए, लेकिन फिर लगा कि नहीं नहीं खुद नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, पास्ट का इवेंट, बात किसकी चल रही है, पास्ट इवेंट की। जब पास्ट का ऐसा एक्शन जो कंप्लीट नहीं हुआ, उस टाइम सोचा लेकिन कंप्लीट नहीं किया, तो पास्ट के इनकम्प्लीट एक्शन को कैसे दिखाते हैं हम, मोडाल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या चाहिए हमें, कुड हैव कैरिड चाहिए, क्या चाहिए, कुड हैव कैरिड। वो कर सकता था कुड हैव कैरिड, लेकिन उसने किया नहीं। तो पास्ट का इनकम्प्लीट एक्शन बताने के लिए हमेशा ही सबको याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस 3 से 4 क्वेश्चन इसी टेस्ट में आ चुके हैं। मोडाल के साथ हैव प्लस V3 पास्ट के इनकम्प्लीट एक्शंस बताता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन ही हियर्स दैट न्यूज ही वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स एंड कुड नॉट अटर अ वर्ड। टेंस किस में चल रहा है, टाइम कहाँ का है, टाइम है जी पास्ट का, पास्ट का टाइम है, तो मुझे हियर्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, हियर्ड। व्हेन ही हियर्ड दैट न्यूज ही वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। चलिए वो कैप भी देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, एसुएज। एसुएज का मतलब होता है किसी चीज को पैसिफाई करना, शांत करना, ठीक है, लेस एंग्री करना। एसुएज, आंसू एज के साथ साथ क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, पैसिफाई हो जाते हैं, मोलिफाई हो जाते हैं। तो एले, पहला वर्ड क्या दे रखा है, एले। बच्चे को चुप कराने के लिए माँ करती है ना एले एले, तो उसको शांत करने के लिए, मतलब उसको पैसिफाई करने के लिए। तो आंसर तो ये हो गया हमारा। एग्रावेट, इरिटेट, वरी, वरी का मतलब होता है टेंशन, एग्रावेट इरिटेट का मतलब होता है सिचुएशन को और ज्यादा खराब करना। तो ये तो कहीं ना कहीं क्या है, इसका एंटोनिम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एले। अगला देखो क्वेश्चन, ग्रोजी। ग्रोजी में क्या दिख रहा है, रोगी। रोगी कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है। तो स्टेबल, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, फर्म, फर्म का मीनिंग भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ग्रोजी का सिनोनिम चाहिए। ग्रोजी का सिनोनिम क्या होगा, डेज्ड। डेज्ड क्या होता है, अनेबल,
अनेबल टू रिएक्ट प्रॉपरली, जो अच्छे से अपने को क्या ना कर पाए, परफॉर्म ना कर पाए। तो ग्रोजी वीक, वीक का सिनोनिम है डेज्ड। इग्नोमनी, वर्ड में क्या दिखा, इग्नोमनी। देखो आईजी, आईजी के पास नो मनी। अब आईजी के पास इतनी बड़ी रैंक पे है और पार्टी में गया हुआ, उससे किसी ने कुछ मांग लिया तो उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन आईजी के पास नो मनी, तो उसकी क्या हो गई, उसकी हो गई जी शेम। ठीक है, ऑनर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ये वैसे भी पॉजिटिव वर्ड है, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए, ये तीनों सिनोनिम है। आंसर हो जाएगा क्या, शेम। उसकी क्या हो गई जी, डिसरिस्पेक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, वीर। वीर लोग जो होते हैं ना, वीर साहसी लोग जो होते हैं, वो अपनी जो डायरेक्शन है उससे कभी भी डाइवर्स नहीं होते, मतलब डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। तो वीर कभी भी अपने रास्ते को वीर नहीं करते, मतलब चेंज नहीं करते। सीरीज का मतलब तो होता है श्रृंखला, ऑर्डर। ठीक है, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना किसी चीज में। डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है डायरेक्शन को चेंज करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, वीर। वीर वीर नहीं करते, मतलब कभी भी अपने रास्ते को डाइवर्स नहीं करते। इंक्रीज का मतलब तो पता ही है, बढ़ाना, कोई सेंस नहीं है इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, बेरेट। बेरेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्यों क्रिटिसाइज करना, सारे बेर, कौन से बेर, सारे बेर रेट कर लिए, इसलिए मम्मी क्या कर रही है, मुझे बिरेट कर रही है, मतलब क्रिटिसाइज कर रही है, स्कोल्ड कर रही है। इसका मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना किसी को। ठीक है, एंडोस, एंडोस का मतलब तो होता है किसी को सपोर्ट करना। सैंक्शन होता है मंजूरी देना किसी चीज की, ठीक है, या प्रतिबंध लगाना किसी चीज पे। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। रिब्यूक, बच गया क्या वर्ड, रिब्यूक। तो बेरेट का सिनोनिम होता है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है फटकार लगाना, क्रिटिसाइज करना। लेम्बेस्ट। अगला वर्ड देखो, अम्ब्रेज। अम्ब्रेज को कैसे याद किया हमने क्लास में, अंबर तक रेज हो गया, क्या, बाबू भैया का गुस्सा। बाबू भैया का गुस्सा अंबर तक मतलब आसमान तक रेज हो गया, मतलब चढ़ गया। तो सेटिस्फेक्शन तो होता है संतुष्टि। पैसिफिकेशन, अभी हमने वर्ड पीछे पढ़ा है, एले। एले का मतलब क्या होता है, पैसिफाई करना, तो उसी का सिनोनिम है पैसिफिकेशन। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब तो क्या होता है, एंगर। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं अम्ब्रेज का सिनोनिम है। डिलाइट होता है जॉयफुल, ठीक है, एनलाइटिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑफेंस। अगला वर्ड हमारे पास क्या आया, स्टाइमी। हाँ जी, वर्ड क्या है, स्टाइमी। इसमें देखो ताई, क्या दिख रही है, ताई। ताई ने मुझे मेरी ही टाई से क्या कर दिया, टाई कर दिया। टाई कर दिया मतलब बांध दिया। तो ताई जी ने मुझे मेरी ही टाई से टाई कर दिया, रोक दिया। मैं कहाँ जा रहा था, टैटू बनवाने। ठीक है, एक लड़के ने बोला मैं टैटू बनवाना है ताई जी, तो ताई जी ने उसको टाई कर दिया, मतलब बांध दिया। तो रोक दिया, क्या कर दिया, रोक दिया कोई काम करने से। असिस्ट करना तो क्या होता है, हेल्प करना। ठीक है, किसी को आगे की चीजें बताना, असिस्ट करना। लूजन तो नॉर्मल है, ढीला ढीला करना, इसका कोई सेंस नहीं है। इम्पीड, इम्पीड मतलब आई एम इन पीड, जब बंदा पीड में होता है तो वो कोई काम कर नहीं पाता, तो वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, हिंडर हो जाता है। तो स्टाइमी का मतलब होता है रोकना, आंसर हो जाएगा इम्पीड। अगला वर्ड देखो, टाइरेड। टाइरेड में क्या दिखा, ताईजी। ताईजी के घर पे पड़ गई रेड, और रेड पड़ने के बाद जो ऑफिसर्स आए वो ताईजी को क्या लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। फटकार लगा रहे हैं तो टाइरेड, टाइरेड का मतलब ही होता है लॉन्ग स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत बुरे तरीके से। ट्रिब्यूट तो होता है श्रद्धांजलि। प्रेज होता है प्रशंसा। ब्लेसिंग भी पॉजिटिव वर्ड है, हमें क्या चाहिए, डायट्राइब। डायट्राइब का भी मतलब होता है किसी पे बहुत एग्रेसिवली वर्बल अटैक करना, किसी पर फटकार लगाना, डांटना किसी को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जी डायट्राइब। अगला क्वेश्चन देख लो, सर्ज। सर्ज का मतलब होता है एकदम सडन मूवमेंट। याद कैसे किया था, सर जी ने एकदम से सडन सडन मूवमेंट से क्या कर दी, सैलरी को बढ़ा दिया, सर्ज कर दिया। सर जी ने सैलरी को सर्ज कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये होती है मूवमेंट। स्ट्रीम भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। क्या होती है, मूवमेंट, किसी चीज का प्रवाह, बहाव। तो आंसर तो ये है हमारा। वेन, बॉडी इन पेन। पेन में बॉडी कैसी हो जाती है, वेन हो जाती है। वेन का मतलब क्या होता है, वीक। डिक्रीज तो कम होना। कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट, समझौता। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है जी स्ट्रीम। अगला देखो क्वेश्चन, ग्रूसम। गुरु ने, किसने, गुरु ने सम मनी के लिए कैसे एक्ट किया, बहुत ही अनवेल, बहुत ही बैड एक्ट किया, बुरा एक्ट। अट्रैक्टिव तो होता है आकर्षित, इंजॉयबल जिसको एंजॉय किया जा सके। वेलकम, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए। घासली, घासली का मतलब होता है एनवेल, बहुत बुरा। ठीक है, क्रूअल एक्ट। अगला देखो, इनसेसेंट। इन लोगों का,
इन लोगों का एक्सेंट बड़ा ही क्या है, फ्लुएंट है, लगातार है, विदाउट पॉजेस है। तो कोई चीज लगातार चल रही है तो वो कैसी है, इंसेसेंट है, कॉन्टिन्यूअल है। तो आंसर क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअल। साइक्लिक और रिकरिंग तो होता है, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, तब इसमें रिपीट नहीं होता, कोई चीज एक बार कंटिन्यू रहे उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंसेसेंट। ठीक है, इरेगुलर अनियमित हो जो कॉन्टिन्यूस ना हो, तो ये तो इसका क्या है, एंटोनिम है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूअल। अगला वर्ड देखो, इनडेलिबल। डेलिबल में देखो डिलीट दिख रहा है, एबल नहीं है, इनडेलिबल। डेलिबल होता है जो डिलीट करने के एबल है, इन लगा दिया, नेगेटिव प्रीफिक्स है। एबल नहीं है क्या करने के, डिलीट करने के लिए। सिनोनिम क्या होगा, इनइरेजेबल। तो जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, इरेज। इनइरेजेबल भी क्या होता है, इनडेलिबल होता है, जिसको इरेज नहीं किया जा सकता। अनरिमार्केबल, रिमार्केबल होता है इंपॉर्टेंट, तो ये क्या हो गया, अनइम्पोर्टेंट। फॉरगेटेबल, जिसे भुलाया जा सके। ओसिस्टेंट होता है लेजी, बिकॉज ऑफ ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस की वजह से लेजी। अगला क्वेश्चन देख लो, ऑपुलेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट में देखो कैसे याद किया, लेंट करता है मनी। मनी क्या करता है, ऑपुलेंट एक सेट है, ठीक है, पेटू सेट है, और वो क्या करता है, इजीली मनी लेंट कर देता है। कैसा होगा, लेविश होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आंसर देखते हैं, मीगरली। मीगरली तो होता है स्मॉल इन अमाउंट। थ्रिफ्टली होता है मतलब कंजूसी भरा, किफायती। सम्चुअस, सम्चुअस होता है फुल ऑफ समथिंग, भरा हुआ, समृद्ध, लेविश बोल सकते हो। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ओपुलेंट का, सम्चुअस। पुअरली होता है इन बैड कंडीशन। अगला क्वेश्चन देख लो, लेटेंट। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने लेटेंट। लेटेंट हीट पढ़ते हैं हम। लेटेंट हीट कैसे होती थी, हिडन। तो जो चीज हिडन है वो कैसी है, इनएक्टिव है, मतलब डोरमेंट स्टेज में है, मतलब एक्टिव नहीं है। तो आंसर तो अपना डोरमेंट है। ऑपरेशनल वो चीज होती है जो अभी फंक्शन में, जो अभी फंक्शन कर रही है, ऑपरेशनल। एक्टिव तो कहीं ना कहीं लेटेंट का क्या है, एंटोनिम है। विग्रस, ओयूएस वाला वर्ड है। ओयूएस मतलब फुल ऑफ विगर, विगर मतलब एनर्जी, तो विग्रस होता है फुल ऑफ एनर्जी। अगला देखो क्वेश्चन, एब्सटेन। एब्सटेन में देखो अब बचना पड़ेगा, किससे, स्टेन से। बचना पड़ेगा मतलब हटना पड़ेगा वहां से, स्केप करना पड़ेगा मतलब भागना पड़ेगा। तो स्टेन से बचना है तो भागना पड़ेगा। ठीक है, एब्सटेन, स्केप। सिलेक्ट होता है चूज करना। फिगर तो कोई नंबर या डाटा। प्रेफर होता है किसी चीज को प्रायोरिटी देना। तो तीनों की यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही, आंसर क्या है, स्केप। अगला क्वेश्चन, एंटोनिम्स आगे। फर्स्ट वर्ड है इंसलेंट। इन लोगों ने तो अपनी सोल को ही क्या कर दिया है, इन लोगों ने अपनी सोल को ही लैंड पे मतलब उधार पे दे दिया है। ठीक है, तो कैसे है ये, इंसलेंट है मतलब निर्लज्ज है। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट भी इसी का सिनोनिम होता है। ठीक है, ब्रेजन, इम्पोलाइट तो होता है जो मोडेस्ट ना हो, बिल्कुल भी जेनरस ना हो। ब्रेजन और इम्प्रूडेंट तो दोनों ही सिनोनिम है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, इंसलेंट। रिस्पेक्टफुल, इन लोगों ने अपनी सोल बेच दी, लेकिन इनका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल। अगला देखो क्वेश्चन, एसिडुअस। मैंने पूछा कौन करेगा ये काम, लेकिन ये बंदा बड़ा हार्ड वर्किंग है, क्या बोलेगा, असीडू। कौन डू, असीडू। कुछ भी काम बोलो ये बोलता है मैं करूंगा। तो कैसा है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो देखो इंडस्ट्रियस, मेटिकुलस, लेबोरियस, तीनों का ही मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट, एक वर्ड किया था हमने डिलीजेंट। दिल्ली के जन बड़े कैसे हैं, हार्ड वर्किंग है। तो आंसर क्या हो जाए, इनएक्टिव। एसिडुअस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, जो बिल्कुल भी एक्टिव ना हो। कंप्लासेंट, कैसे याद किया था वर्ड, अब देखो इसमें देखिए प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट लगते ही मतलब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद प्लेसमेंट होगी, और प्लेसमेंट होने के बाद सेटिस्फेक्शन होगा कि अब कुछ नहीं करना। तो जो अपनी अचीवमेंट के ऊपर, छोटी मोटी अपनी अचीवमेंट के ऊपर जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्राइड ले लेते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनके लिए यूज होता है वर्ड कंप्लासेंट। ग्लोटिंग, ग्लोटिंग का मीनिंग क्या होता है, ग्लोटिंग का मतलब होता है स्टेयर करना, घूरना। सेटिस्फाइड कंप्लेसेंट का सिनोनिम है, सेटिस्फाइड हो जाता है वो बंदा जिसको प्लेसमेंट मिल जाती है। स्मग, ये भी क्या होता है, एक्सेसिव प्राइड लेते हैं अपनी किसमें, अचीवमेंट में। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, कॉम्प्लेसेंट का सिनोनिम है। डिफिडेंट, डिफिडेंट होता है लेकिंग कॉन्फिडेंस, जिसे अपनी एबिलिटीज पे क्या ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो। तो ये क्या है, ये है जी एंटोनिम कॉम्प्लेसेंट का। ऐसा आदमी जिसको खुद की ही अचीवमेंट पर कॉन्फिडेंस, एक तो है जिसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो तो क्या है, सेटिस्फाइड है, वो तो है कॉम्प्लेसेंट। जिसको बिल्कुल ही अपनी एबिलिटी पे विश्वास नहीं है, वो है जी डिफिडेंट। अगला वर्ड आया पैलेशल। पैलेशल में दिखा देखो पैलेस, पैलेस होते हैं ना महल,
पैलेस। तो जयपुर के पैलेस बड़े पैलेशल हैं, मतलब शानदार हैं, ठीक है, स्पेशियस हैं, सम्चुअस हैं, लग्जरियस हैं, तीनों ही सिनोनिम है, तीनों का मतलब क्या होता है, शानदार। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होता है सस्ता, किफायती, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटोनिम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्ट्रुइस्टिक, वर्ड क्या है जी, अल्ट्रुइस्टिक। ऑल ट्रू, कैसे याद किया था हमने, ऑल ट्रू, तो जो दिल से ऑल ट्रू होते हैं वो बड़े अल्ट्रुइस्टिक नेचर के होते हैं, मतलब मोडेस्ट पोलाइट नेचर के होते हैं, काइंड होते हैं, जेनरस होते हैं, अनसेल्फिश होते हैं, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होते, क्यों, दिल से बड़े ट्रू होते हैं। बच गया क्या, स्टिंगी, स्टिंगी होते हैं कंजूस, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंजूस। अल्ट्रुइस्टिक बंदा वो होता है जो किसी को भी हेल्प करते टाइम फंड देने में देर नहीं लगाता, फंड देके उसके सामने वाले की हेल्प करता है। अगला वर्ड है जी एग्रावेट। एग्रावेट को याद कैसे किया, अगर अब वेट और बढ़ गया, क्या हो गया, अगर अब वेट बढ़ गया तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी, ठीक है। एले का तो मतलब होता है पैसिफाई करना, प्रोवोक, इरिटेट मतलब भड़काना, ये इसके सिनोनिम है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, भड़काना, इरिटेट करना। ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब तो एंगर, ऑफेंड भी यही होता है किसी को इरिटेट करना, तो आंसर क्या हो जाएगा, अले। अले का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई करना, मोलिफाई करना। इसके बहुत सारे जो सिनोनिम्स हैं वो भी हम क्लास में कर चुके हैं। अगला वर्ड है क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन में दिखा डेस्टिनी, तो जो हमारी डेस्टिनी है, किस्मत में जो लिखा है, सबको पता है, पता होगा सबको, पता होता है क्या जो किस्मत में लिखा है, तो जो किस्मत में आगे क्या लिखा है, क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं होता, वो क्या होता है, सीक्रेट होता है, सरप्टिशियस होता है, सीक्रेट होता है, प्राइवेट होता है, जो किसी को नहीं पता होता। हमें चाहिए एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपन, जो सबको पता हो। अगला क्वेश्चन देखो, सेंसर। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज की बहुत कड़ी निंदा करना। याद कैसे किया था, सेंसर बोर्ड से। तो सेंसर बोर्ड क्या करती है, जो मूवीज का या किसी प्ले का कंटेंट आता है उसमें कुछ गलतियां होती है, मिस्टेक होती है, तो उसको क्रिटिसाइज करती है, उसकी निंदा करती है। क्रिटिसाइज, लैम्बेस्ट, कास्टिगेट, तीनों का मतलब क्या होता है, किसी चीज की निंदा करना। एक्लेमेशन होता है किसी चीज की तारीफ करना, प्रेज करना, एक्लेम करना, तो एक्लेमेशन क्या हो जाएगा, आंसर। अगला वर्ड है ब्लीक। जब इंफॉर्मेशन हो जाए लीक तो लाइफ कैसी हो जाती है, ब्लीक हो जाती है, बिल्कुल बिना जॉय के। मैनिफेस्ट तो होता है किसी चीज को शो करना, प्रदर्शित करना। एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड, बेयर, दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब क्या होता है, डल, डल एंड बोरिंग, यूजुअल साधारण, नॉर्मल, जॉयफुल। तो ब्लीक हो जाती है लाइफ, कैसी हो जाती है, डल हो जाती है, तो डल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, जॉयफुल। अगला क्वेश्चन है अबेट। अबेट में हमने क्या लगाई, बेट। एक लड़का बेट लगा के क्या कर रहा था कि ये ले चाबी, ड्रिंक भी कर साथ में ड्राइव भी कर। तो बेट लगा के, बेट लगाता हूं मैं, तू नहीं कर सकता, तो उसको क्या कर रहे हो, उकसा रहे हो, क्या करने के लिए, ताकि वो बेट लगा के ड्रिंक करके ड्राइव करे, ठीक है। तो बेट लगा के उसको उकसाया, मतलब असिस्ट किया, बूस्ट किया और एंडोस किया, मतलब किसी को सपोर्ट करना, किसी काम में किसी को उकसा के उसकी हेल्प करना। डिस्करेज करना क्या हो जाएगा, एंटोनिम। अगला क्वेश्चन देखो, एपोजिट। वर्ड क्या है, एपोजिट। याद कैसे किया था, एप और साइट। एप और साइट जो मैंने बनवाई है मेरे लिए, वो बिल्कुल एपोजिट है, मतलब एप्लीकेबल है, सुटेबल है। सुटेबल, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट भी क्या होता है, सुटेबल, एप्लीकेबल। एक्सट्रानियस क्या होता है, इररिलेवेंट। एक्सट्रानियस का मतलब होता है जो रिलेट ही ना करे, जो एप्लीकेबल ही ना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सट्रानियस। अगला क्वेश्चन है डिम्युआ। डिम्युआ का मतलब होता है शाई, क्वाइट, मर जाएंगे, ये लड़कियां मर जाएंगी पर बोलेंगी नहीं, कैसी हैं, बहुत ही शाय हैं। मोडेस्ट होता है पोलाइट, रेटिसेंट। ब्लैक बुक की सीरीज में हमने अभी अभी वर्ड किया रेटिसेंट, रहती है शांत, शांत रहती है, कैसी है, बड़ी शाय है। डेकोरस, डेकोरस तो होता है पोलाइट, बहुत ज्यादा जेनरस होना। कॉक्शर होता है क्या, कॉन्फिडेंट, तो शाय का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉक्शर, मतलब कॉन्फिडेंट। अगला क्वेश्चन है जी ऑस्ट्रासाइज। इसको याद कैसे किया था, ओस्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा साइज, तो जो आदमी बहुत ज्यादा मोटा हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा जो उसका साइज है उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकाल देना, किसी चीज का बहिष्कार कर देना, ठीक है। एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड कर देना का मतलब क्या होता है, किसी को एक ग्रुप से बाहर निकाल देना। बॉयकॉट, बॉयकॉट भी बाहर, बहिष्कार करना। रिपुडिएट का मतलब होता है मना करना, कैंसिल करना किसी चीज को। वेनरेट होता है रिस्पेक्ट करना, हमारे देश में तो वानर की भी क्या की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये होता है तिरस्कार कर देना, किसी को बाहर बहिष्कार कर देना, और वेनरेट उसकी रिस्पेक्ट करना, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेनरेट।
अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है इलेक्टेड, याद कैसे रखेंगे इसको, इलेक्टेड कैंडिडेट से। तो इलेक्ट हो जाए जो चुना हुआ कैंडिडेट जो होता है, इलेक्टेड कैंडिडेट बड़ा इलेटेड होता है, खुश होता है, हैप्पी होता है। तो इलेटेड, ये तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, इलेटेड। फर्स्ट, फर्स्ट क्या होता है, एक्साइटेड। तो जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो क्या होता है, एक्साइटेड भी होता है बहुत ज्यादा। मोर्नफुल, हिलेरियस, हिलेरियस होता है वेरी फनी, हिलेरियस क्या होता है, फनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर्नफुल। मोर्नफुल क्या होता है, सैड। हाँ जी, टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्रेवन। वर्ड क्या है, क्रेवन। क्रेवन में देखो क्या दिखा, रावण। तो रावण ने सीता माता का अपहरण किया, कैसा, कैसे एक्ट था वो, कायरता भरा था ना। तो वो कैसा था, डरपोक था, जब कोई नहीं था वहां पे तो सीता माता को उठा के ले आया। तो कैसे एक्ट किया उसने, क्रेवन। क्रेवन मतलब डरपोक, कोवर्डली, टिमिड, क्वेकिंग, तीनों ही क्या है, तीनों सिनोनिम है इसके, तीनों का मतलब क्या होता है, डरपोक। ऑडेशियस, ओडी लेके घूमता है, कैसा है, बड़ा बोल्ड है, फुल स्पीड में ओडी लेके घूमता है, तो कैसा है, बोल्ड है। तो क्रेवन का एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, बोल्ड। ओके बच्चों, ये था आज का हमारा टेस्ट एनालिसिस। अभी खुद का इवोल्यूशन कर लेना, कितने क्वेश्चन गए, वैसे ऑलमोस्ट मैंने बता दिया था 90 क्वेश्चन करने वाले थे, कुछ 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कहीं कंफ्यूजन हो सकता था। वो कैप तो आई हो बहुत इजी थी, कुछ कंडीशनल के क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको कहीं कहीं दिक्कत आई होगी। बाकी टेस्ट करने के बाद एक बार सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लेना। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।